पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। माँ मरियम का विशेष मध्यस्थता और प्यार आप सभी के साथ हो। बीते हुए दिन में हमने देखा माँ मरियम के प्रति शैतान को क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा, और जपमाला के प्रति शैतान क्यों इतना ज़्यादा डरते हैं। सबसे पहला कारण कल हमने देखा, वह और कुछ नहीं है, दुनिया को मुक्ति देने वाला यीशु को माँ मरियम ने जन्म दिया, जैसे कि लिखा हुआ है पुराने विधान में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 15। ईश्वर ने कहा, शैतान से कहा, तुम्हारे और स्त्री के बीच में, तुम्हारा संतति और स्त्री के संतति के बीच में शत्रुता उत्पन्न करूंगा और वे दोनों तुम्हारे एड़ी काटेगा। शैतान शुरू से ही मनुष्य को अपने कब्जे में रखा, उनसे पाप कराते हुए। इस तरीके से शैतान के पास मनुष्यों को दिया गया अधिकार मिल गया। लेकिन नया विधान में वो अधिकार वापस पाने के लिए सच्चा अधिकारी स्वर्ग से धरती में आया, यीशु मसीह, जिनको माँ मरियम ने जन्म दिया। इसलिए शैतान माँ मरियम से डरती है, इसलिए शैतान माँ मरियम के प्रति गुस्सा प्रकट करते हैं हमेशा। दूसरा, शैतान का गुस्सा का कारण क्या है, हम इस वक्त देखेंगे। दूसरा कारण यही है, शैतान स्वर्ग से नीचे की ओर गिरा दिया गया, फेंक दिया गया, और धरती में जो नारी थी माँ मरियम, वही जगह में माँ मरियम को रख दिया। ये वचन हम पढ़ेंगे यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 14 वचन संख्या 12 से लेकर 15 तक वचन जरा सा हम ध्यान से सुनिएगा। ओ प्रभात तारे, उषा के पुत्र, तुम आकाश से कैसे गिरे, तुम जो राष्ट्रों को पराजित करते थे, तुम कैसे अधोलोक में पड़े हो। तुम जो मन ही मन कहते थे, मैं आकाश पर चढ़ूंगा, मैं ईश्वर के नक्षत्रों के ऊपर अपना सिंहासन रखूंगा, मैं उत्तरी दिशा में स्थित देवसभा के पर्वत पर विराजमान होऊंगा, मैं बादलों के ऊपर चढ़कर सर्वोच्च प्रभु के सदृश बनूंगा, किंतु तुम्हें पृथ्वी के नीचे अधोलोक के गहरे गर्त में उतरना पड़ा। यशायाह नबी द्वारा बताया गया ये वचन हमें याद दिलाता है, जब लूसीफर स्वर्ग में थे, स्वर्गदूत के रूप में विराजमान था, स्वर्गदूत थे लूसीफर, लेकिन उन्होंने घमंड किया, घमंड का भाव उनमें आया। लेकिन ये देखें हम, लूसीफर को क्या नाम दिया गया, ओ प्रभात तारे, उषा के पुत्र, तुम आकाश से कैसे गिरे। सच में अभी नए विधान में प्रभात तारा कौन है, माँ मरियम है। हम माँ मरियम का स्तुति विनती में इस तरह प्रार्थना करते हैं, भोर का तारा माँ मरियम हमारे लिए विनती कर। सेम मीनिंग है, प्रभात तारा, भोर का तारा, मतलब मॉर्निंग स्टार। माँ मरियम का दूसरा नाम है मॉर्निंग स्टार, कलीसिया द्वारा दिया गया नाम है। पहले मॉर्निंग स्टार, प्रभात तारा कौन था, शैतान, लूसीफर। बल्कि कैसे ये मॉर्निंग स्टार जो स्वर्ग में था, कैसे नीचे धरती पर आया या अधोलोक चला गया, शैतान को रूप ले लिया। कारण यही है घमंड का भाव, ईश्वर के बराबर बनने का उनका
आग्रह। देखिए लूसीफर ने क्या कहा, मैं आकाश पर चढ़ूंगा, मैं ईश्वर के नक्षत्रों के ऊपर अपना सिंहासन रखूंगा, मैं उत्तरी देश में दिशा में स्थित देवसभा के पर्वत पर विराजमान होऊंगा, मैं बादलों के ऊपर चढ़कर सर्वोच्च प्रभु के सदृश बनूंगा। हर जगह में शैतान कहता है मैं ईश्वर के जैसा, ईश्वर के बराबर बनूंगा, मैं नक्षत्रों के ऊपर चढ़ूंगा। माने ईश्वर से बड़ा बनना चाहता है। ईश्वर को जो मिलता है आदर सम्मान आराधना, मुझको भी चाहिए। सच्चा अधिकारी मैं बनूंगा। इसलिए लूसीफर स्वर्गदूत नीचे गिरा दिया गया, फेंक दिया गया घमंड के कारण। लेकिन मां मरियम ये दुनिया में रहते हुए प्रभु का आज्ञा का पालन किया। दीन दासी बनते हुए, दीनहीन बनकर आज्ञा का पालन करते हुए मरियम प्रभु की इच्छा पूरा किया। ईश्वर के बराबर बनने का नहीं, ईश्वर का दासी बनकर। तो प्रभु ईश्वर मां मरियम को स्वर्ग में जगह दे दिया, स्वर्ग का रानी बना दिया और मां मरियम के सिर पर 12 तारों का मुकुट पहना दिया। इस तरह आज पूरी दुनिया विश्वासीगण मां मरियम को आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, मां मरियम का मध्यस्थ लेकर प्रार्थना करते हैं। तो मरियम का विश्वास देखो कितना सही निकला। मां मरियम का भजन जो हम पढ़ते हैं लूकास का सुसमाचार अध्याय 51 और 52, चैप्टर 1, वचन संख्या 51-52 हम एक बार सुनेंगे। वचन इस प्रकार है, उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया, उसने घमंडियों को, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया। दीनों को महान बना दिया। मां मरियम दीनहीन बनकर जीवन बिताया तो मरियम को महान बना दिया। अभी कहाँ है मरियम का जगह? स्वर्ग में, स्वर्गदूत के बीच में मरियम उपस्थित है। रानी का पद अधिकार मरियम को दिया गया। लेकिन शैतान गुस्सा में है, ईर्ष्या में है, क्योंकि जहां जो शैतान था पहले स्वर्गदूत के समान, वो जगह किसको मिल गया? मरियम को मिल गया। इसलिए हमेशा शैतान गुस्सा में है और ईर्ष्या में है। मरियम को और मरियम के भक्तों को गिराने के लिए, उनको फंसाने के लिए, उनसे पाप कराने के लिए वो ताकत में रहता है। इसलिए याद रखना, मां मरियम के भक्तों को भी, मां मरियम के भक्तों को भी शैतान गिराना चाहते हैं। मां मरियम के भक्तों के खिलाफ गुस्सा में है। तो रोसरी पकड़ कर प्रार्थना करेंगे, शैतान अपने भक्तों को, मां मरियम के भक्तों को भी गिराने के लिए कोशिश करेगा। इस तरह हम भी अपने जीवन में याद रखें कि मरियम का भक्त बनकर जीवन बिताए तो हम भी कभी गिरेगा नहीं, फंसेगा नहीं। मां मरियम के प्रति भक्ति, रोसरी के प्रति हमारा शक्ति जरूर हमें हर तरह का अंधकार का शक्तियों से बचाएगा। चाहे हमारे व्यक्तिगत रूप में, चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में कुछ अंधकार का शक्ति हो, उसको पराजित करने के लिए मां मरियम के प्रति भक्ति हमको मदद करेगा। रोसरी के प्रति हमारा भक्ति हमको मदद करेगा। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम मां मरियम का इस महीना में अपना मां मरियम के प्रति, रोसरी के प्रति भक्ति प्रकट करें। ये हमारे लिए शक्ति है, ये हमारे लिए भक्ति है। आइए मां मरियम मध्यस्थ हम सबको प्राप्त हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु।